Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years, and I take my job as serving rather than selling, and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लेगेसी कायरोस बाय लेगेसी लाइफ स्पेसेस एट राहतनी पुणे. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, और इस पे टोटल 4 टावर्स है, ए, बी, सी और डी. तो ए और बी टावर डेवलपर ने जनवरी में लॉन्च किया था. अभी डेवलपर ने डी टावर लॉन्च किया है. तो आज हम लोग डी टावर के साथ साथ में ए और बी टावर का भी फ्लैट्स की बात करेंगे. तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों 5.02 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है, जिसमें ग्राउंड प्लस 1 लेवल पोडियम पार्किंग रहेगा और उसके ऊपर 22 हैबिटेबल फ्लोर्स है. और इस बिल्डिंग में एमिनिटीज 2 जोन में दिया गया है. जब आप मेन रोड से कॉम्प्लेक्स के लिए आते हो तो लेफ्ट और राइट साइड पर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज दिया गया है, और जब आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हो तो बिल्डिंग के सेंटर में 1 लेवल पोडियम के ऊपर कुछ एमिनिटीज दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 40+ लाइफस्टाइल एमिनिटीज दिया गया है, और ये प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट है. And the developer is Legacy Life Spaces. So Legacy Life Spaces is a branded developer, और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट पुणे में अंडर कंस्ट्रक्शन में है. तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग के दोनों साइड डीपी रोड है, और प्लस आप रतानी चौक से भी इस प्रोजेक्ट के लिए आ सकते हो, प्लस कालेवाड़ी रतानी रोड से भी आप आ सकते हो. तो यहाँ पर लोकेशन मैप में आप और क्लियरली आप देख पाओगे. ये जो सर्कल है ये एरिया रतानी है, उसके पास में यहाँ पर पिंपले सौदागर है, दिस इज जगताप डेयरी, यहाँ पर थेरगांव, और इसके पास में कालेवाड़ी है. तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट आप देख रहे हैं, दिस इज कैरोस. और इस प्रोजेक्ट के आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ते से यहाँ पर आप आ सकते हो. और ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, दिस इज मुंबई बेंगलोर हाईवे. तो आप इस सर्कल से कोकाने चौक को भी क्रॉस करते हुए आप इस लोकेशन तक आप आ सकते हो. और सराउंडिंग एरिया में पिंपले सौदागर, जगताप डेयरी, थेरगांव, कालेवाड़ी, ये सारा डेवलपिंग एरिया होने के कारण आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिलता है. प्लस सारे पुणे में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जोरों शोरों में डेवलप हो रहा है, मेट्रोज को लेकर, हाईवेज को लेकर, आईटी हब्स को लेकर और बड़े टाउनशिप को लेकर. तो उस वजह से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है. और ये प्रोजेक्ट पिंपरी और पिंपले सौदागर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वाकड़, औंध और हिंजवाड़ी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. प्लस जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, आईटी हब्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मॉल्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से हार्डली आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है. तो दोस्तों यहाँ पर एमिनिटीज और फीचर्स में आपको डिजाइनर एंट्रेंस लॉबी दिया गया है, स्कूल बस ड्रॉप ऑफ पॉइंट होगा, पेरिपेरल प्लांटेशन ऑफ मेडिकल श्रब्स दिया गया है, एक्वाप्रेशर पाथवे, डिजाइनर क्लब हाउस, पार्टी एरिया विद स्पेस एंड प्रोविजन फॉर पेंट्री, सीनियर सिटीजन सिट आउट्स, मल्टीपर्पज डेक विद सिटिंग्स, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम एरिया, मल्टी डोर पूल एंड वुडन डेक, टॉडलर्स आउटडोर पूल, स्केटिंग रिंग, किड्स प्ले एरिया, बॉक्स क्रिकेट, बास्केटबॉल कोर्ट एंड मेनी मोर. तो यहाँ पर दोस्तों आपको बड़ा सा किचन दिया गया है, एल शेप किचन होगा, और यूटिलिटी स्पेस दिया गया है, प्लस फ्रिज रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस दिया गया है. और बाथरूम में जितने भी फिटिंग्स है सारे ब्रांडेड कंपनी के दिए गए हैं. और इसके अलावा भी फ्लैट के अंदर जितने भी फिटिंग्स हो गए सारे ब्रांडेड कंपनी के हो गए. बड़ा सा डाइनिंग स्पेस होगा जो किचन को लगकर है, तो फ्लैट के अंदर कोई वेस्टेज नहीं है. तो यहाँ पर दोस्तों डी टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है, और सभी 3.5 BHK फ्लैट्स है. और ए टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स. और बी टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है, अगेन विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स. सभी फ्लैट में यूज डेक दिया गया है, प्लस फ्रेंच कट विंडो होगा ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले. तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे प्रोजेक्ट का. सबसे पहला तो आप देखेंगे बड़ा सा डेक दिया गया है, एंड इट्स अ कवर्ड बैल्कनी. जो बाहर का जो एमिनिटीज जो आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग के बीच में फर्स्ट लेवल पोडियम के ऊपर दिया गया है. तो चारों टावर एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो सभी फ्लैट्स को प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है. प्लस यहाँ पर आपको वॉक एंड वार्डरोब का स्पेस दिया गया है,
मास्टर बेडरूम में आप देखेंगे बड़ा सा फ्रेंच कट विंडो है एंड विद ह्यूज डेक। उसके बाद गेस्ट रूम भी आप देखेंगे, काफ़ी बड़ा सा गेस्ट रूम दिया गया है और चिल्ड्रन बेडरूम्स को जैसा आप बनाना चाहे वैसा आप बना सकते हो। डाइनिंग स्पेस किचन के साथ में अटैच्ड है, तो कोई वेस्टेज नहीं है फ्लैट के अंदर, और आप चाहे तो इसको ओपन किचन कॉन्सेप्ट भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर आप देखेंगे लिविंग रूम, काफ़ी बड़ा सा लिविंग रूम दिया गया है, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का हॉल है, जहाँ पर आप देखेंगे लार्ज सोफा और टीपॉय और डाइनिंग टेबल रखने के बावजूद आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है। लिविंग रूम के साथ भी काफ़ी बड़ा सा डेक है, काफ़ी स्पेशियस लॉबी एंट्रेंस है विद एलईडी लाइट्स, और लिफ्ट्स भी आप देखेंगे ब्रांडेड कंपनी का लिफ्ट्स दिया गया है। बड़ा सा किड्स प्ले एरिया है विद सॉफ्ट फ्लोरिंग। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज ओपन जिम्नाजियम विद प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन अराउंड, गैजिबो सिट आउट्स दिया गया है, गणेशा टेम्पल होगा, और ये सारा एम्यूनिटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्डिंग के सेंटर में दिया गया है। तो यहाँ से आप क्लियरली आप देख पाओगे टॉप इमेज में जो इंटरनल एम्यूनिटीज है वो बिल्डिंग के सेंटर में एक लेवल पोडियम के ऊपर दिया गया है। और ये जो बड़े एम्यूनिटीज है, जैसे ही आप मेन रोड से ड्राइववे से अंदर आते हो तो ग्राउंड फ्लोर पर लेफ्ट और राइट साइड पे दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है विद सिट आउट्स एरिया, प्लेंटी ऑफ एलईडी लाइट्स, और पीछे की तरफ आप देखेंगे ग्राउंड+1 का क्लब हाउस दिया गया है विद प्लेंटी ऑफ पाम ट्रीज। हियर यू हैव इंडोर गेम जोन। उसके बाद फुल्ली इक्विप्ड जिम्नाजियम दिया गया है। सो दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द क्लब हाउस, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड। प्रोफेशनल साइज का आपको टेनिस कोर्ट मिलता है, बॉक्स क्रिकेट होगा, स्केटिंग रिंक है जो कि 1700 स्क्वायर फीट का है, एंड दिस इज द ड्राइववे इन टू द कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द ड्राइववे, और दोनों साइड आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर पर एम्यूनिटीज दिया गया है। तो इस इमेज से आप क्लियरली आप देख पाओगे मेन रोड को लगकर एंट्रेंस गेट है, और थोड़े डिस्टेंस के बाद 4 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, पर जो एम्यूनिटीज है, जो बड़े एम्यूनिटीज है, वो जैसे ही आप गेट के अंदर एंट्री करते हो तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर एम्यूनिटीज एरिया दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो एम्यूनिटीज एरिया होगा वो करीबन 1.5 एकड़ का स्पेस जो है वो प्योरली एम्यूनिटीज के लिए दिया गया है। सो दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट विल लुक फ्रॉम द मेन रोड। तो यहाँ पर दोस्तों 3 BHK 1274 कारपेट एरिया है, और उससे बड़ा 1297 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 1.55 CR से शुरू होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और 3 BHK 1075 और 1222 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 1.25 CR से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 1.37 CR। and 2 BHK starts from 832 carpet area and it goes up to 876 carpet area, and price starts from 95 lakhs and it goes up to 1 crore 5 lakh rupees inclusive of all other charges। और फाइनली दोस्तों पोजीशन फॉर डी टावर होगा मार्च 2028 में, और ए और बी टावर का होगा मार्च 2027 में। तो यहाँ पर दोस्तों 2 टोकन चल रहा है, एक गोल्ड टोकन दैट इज 49,000 और प्लेटिनम टोकन दैट इज 1 लाख रुपीज। तो टोकन देने से आपको जो लॉन्च वाले दिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।